बड़ी जानकारी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक जारी है। बड़ी जानकारी दे दें, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अगुवाई में ये बैठक हो रही है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ये बैठक हो रही है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। तो बड़ी जानकारी दे दें आपको, क्वाड देशों के विदेश मंत्री इस समय भारत में हैं और एक बड़ी बैठक हो रही है जिसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, जो हालात बने हुए हैं, मिडिल ईस्ट का जो संकट है और आज की ही ताजा खबर जब यूएस ने एक बार फिर से ईरान को निशाने पर लिया, इन हालातों के बीच में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। क्या बड़ी बातें हैं इस बैठक की? देखिए, बिल्कुल रंजना, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक, और इसकी शुरुआत हो गई है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बैठक हो रही है जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अगुवाई में इस बैठक में जो मार्को रूबियो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, इसके अलावा जापान के विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री इस बैठक में शिरकत कर रही हैं। तो बैठक की शुरुआत होते ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओपनिंग रिमार्क दिया है और इस बैठक के पहलुओं को लेकर, खासतौर से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चीन के दबदबे को लेकर, एड्रेस करने को लेकर जो क्वाड का गठन किया गया था जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है, तो वो जो लीडर समिट होती है पिछले साल नहीं हो पाई थी, तो करीब एक साल के बाद विदेश मंत्रियों की जो बैठक हो रही है ये काफी महत्वपूर्ण है। जबकि बदले वैश्विक परिदृश्य में अगर देखें, चुनौतियां, ईरान संकट जो खासतौर से युद्ध में तब्दील हो गया था, एक बार फिर से चुनौती बढ़ी हुई है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के संकट एक बार फिर से मंडराता नजर आ रहा है और इस बीच क्वाड शिखर समिट के लिए भारत आए जो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उन्होंने ये बड़े दावे किए हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका खुलवा कर रहेगा। एक बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है इस क्षेत्र में। तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की वार वो जारी है। तो ये एक बड़ा समिट है इस लिहाज से, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कुछ देर बाद जो हमारे ठीक पीछे मंच सजा हुआ है, यहाँ पर जो चारों विदेश मंत्री एड्रेस करने वाले हैं, क्योंकि बैठक की अगुवाई विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रही हैं, इसको लीड कर रही हैं, और जो अन्य देशों के विदेश मंत्री हैं वो इस बैठक में क्षेत्रीय मुद्दों समेत जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाए, क्योंकि चीन के दबदबे को एड्रेस करने को लेकर इसका गठन किया गया था क्वाड का। और कहीं ना कहीं जो बदले वैश्विक परिदृश्य था उसमें चीन के साथ नजदीकी बढ़ाते हुए अमेरिका नजर आया था, और इसके चलते पिछले एक साल के अंतराल हो गया है, यानी जब हम लीडर समिट की बात कर रहे हैं वो नहीं हो पाई है। तो अब इससे उम्मीदें बंधी है कि एक बार फिर से जब परिस्थितियां चेंज हो रही हैं तो यहाँ पर फिर से लीडर समिट का आगाज हो सकता है और इस पर नजरें रहेंगी। तो कई मायनों में ये महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग वो शामिल है, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी वो शामिल है। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पहलू इस बैठक के बनकर उभर रहे हैं। ये बैठक दिल्ली के हैदराबाद हाउस में शुरू हो गई है और इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद हाउस में, जहां पर विशेष इंतजाम ये देखने को मिल रहे हैं। मंच सजा हुआ है, चारों देशों के झंडे लगे हुए हैं, और जब बैठक संपन्न हो जाएगी तो चारों देशों के विदेश मंत्री यहाँ पर अपना संबोधन देंगे, क्योंकि भारत की अगुवाई में बैठक हो रही है, एस जयशंकर की अगुवाई में बैठक हो रही है। ऐसे में उनके संबोधन पर नजरें रहने वाली हैं। तो निश्चित तौर पर यह बैठक क्वाड विदेश मंत्रियों की काफी महत्वपूर्ण, ऐसे वक्त जब हम पश्चिम एशिया संकट देख रहे हैं, बदले हुए वैश्विक परिदृश्य में कहीं न कहीं अलग चुनौतियां उभर रही हैं, वो देख रही हैं, तो ये बैठक काफी अहम हो गई है। जी प्रदीप जी, बने रहिएगा, लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो